जिस देश में एक बनी बनाई पुराने मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाता है क्योंकि आप मानते हैं कई सौ साल पहले वहाँ मंदिर था और उसको तोड़ा गया था बाबर के द्वारा, इसलिए हमने आज उसे तोड़ के फिर से उसे मंदिर, और इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट तक समर्थन करती है। ना सिर्फ समर्थन करती है बल्कि हमारे राष्ट्रपति जी चंदा तक देते हैं मंदिर बनाने के लिए। जिस देश में अन्नदाता, क्योंकि वो अपना कर्जा चुका नहीं सकता, वो अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, आपके पास उस अन्नदाता को बचाने के लिए पैसा नहीं है, उस देश में आप मंदिरों के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखती हैं अभी जो है इस आंदोलन की घेराबंदी की गई है, नुकीले तार लगाए गए हैं और पूरी तरीके से ब्लॉक करने की स्थिति कर रही है, कैसे देखती हैं? आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी जिंदा है भारत में? नहीं, ये सरासर एक तानाशाह कंट्री बनाने की कोशिश, या मैं कहूँगी शायद बन चुकी है, क्योंकि लगातार चाहे वो मुसलमान हो जो सीए और एनआरसी के लिए प्रोटेस्ट करता है, चाहे वो जेएनयू हो जो अपने हक के लिए, अपनी फ़ीस के लिए प्रोटेस्ट करता है, चाहे जामिया हो जहाँ पर स्टूडेंट्स जिनके साथ पुलिस की बर्बरता होती है वो अपने लिए प्रोटेस्ट करता हो, और आज वो किसान जो हमें रोटी देता है, वो किसान जो सिर्फ़ और सिर्फ एक 3 काले कानूनों की वापसी की मांग के लिए दिन रात अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है, चाहे बात उसकी हो। इस सरकार ने हर किसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है और आज भी वही हो रहा है। मैं कहीं ना कहीं कहूँगी ये तानाशाह भी है, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी शायद सरकार डर गई है, क्योंकि ये डर ही है जो आज हम टैक्स पेयर्स का पैसा सड़कें बनवाने में नहीं लगाया, लेकिन दीवारें बनाने में लगाया है, ताकि कोई प्रोटेस्टर यहाँ तक ना पहुँच पाए, ताकि सच ना दिखाया जा पाए, ताकि जो हमारे किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं उन तक खाना पीना ना पहुँच पाए। लेकिन वो भूल गए ये किसान वो किसान है जो बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना सकता है। आप लगा लीजिए जितनी मर्जी नुकीली तारें, आप लगा लीजिए, उन्हें पानी मत दीजिए, आप उन्हें खाना मत दीजिए, वो खाना भी यहाँ पर उगाएगा और वो धरती से पानी भी खींच कर लेकर आएगा, क्योंकि वो किसान है, वो आपकी तरह डरपोक शासक नहीं है। पर वो तो इस चीज़ को इसलिए कह रहे हैं ना कि सुरक्षा के जो सवाल आप लोग खड़े कर रहे थे किसान यूनियन की तरफ से कि क्यों सुरक्षा नहीं हुई 26 जनवरी में जो लोग वहाँ चले गए, आप सुरक्षा कर रहे हैं, उस पर भी आप सुरक्षा देने वाला और सुरक्षा को ताक पे रख के उसको असुरक्षित बनाने वाला कौन है? हमारी पुलिस ही है ना। हमारी पुलिस में ही गुंडे आसानी से घुस जाते हैं। जब जामिया में भी यही हुआ था कि वहाँ पर पुलिस के साथ साथ आरएसएस के बहुत सारे लोग अंदर गए थे। जेएनयू में भी यही हुआ था कि पुलिस के साथ साथ गुंडे अंदर गए थे उनको स्टूडेंट्स को तंग करने के लिए, उनको मारने पीटने के लिए। और 26 जनवरी को भी यही हुआ कि किसानों के बीच में वही आरएसएस और बीजेपी के लोग घुसकर इस आंदोलन को ख़राब करने की उन्होंने कोशिश की, ताकि लोगों की नज़र में जो हमारा किसान है वो भी आतंकवादी बन जाए। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, इस देश में ऐसा क्यों है कि जब एक सरकार से जवाबदेही मांगी जाती है, जब सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, क्यों उनको आतंकवादी के नाम से आतंकवादी की तरह देखा जाता है? क्यों उनको आज यहाँ पर खालिस्तान की कोई बात नहीं हो रही, फिर भी उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है? ऐसा क्यों? पहले आपने हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार पड़ने की कोशिश की, अब आपने सिखों के बीच में और हिंदुओं के बीच में भी आपने दरार पड़ाने की कोशिश की। आप जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वो झूठ पे झूठ परोसे जा रहे हैं, और लोग झूठ देखते भी हैं और लोग उस झूठ पर यकीन भी कर लेते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की ही मैं बात कहूँगी, जिन्होंने इतना बड़ा झूठ दिखाया कि वहाँ से तिरंगा उतारा गया और खालिस्तान का झंडा लगाया गया। पहले तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को ये बात पूछूंगी, उनको पढ़े लिखे हैं, उनको ये तक नहीं मालूम कि वो खालिस्तान का झंडा नहीं, वो निशान साहिब था।
दूसरी चीज़ मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी मेन स्ट्रीम मीडिया से, तिरंगा कौन सा उतरा था वहाँ? तिरंगे के नीचे लगा था ना निशान साहिब, तो उसको क्यों झूठ परोसा गया? और आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं। पर उसको तो मैम, उसको तो यहाँ जो किसान यूनियन के नेता हैं वो भी गलत ठहरा रहे हैं ना उसको, कि वो काम गलत हुआ है। देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब सिखों के गुरुद्वारे में आप लंगर खाते हैं, जब सिख कम्युनिटी के लोग कोविड के टाइम पर, सरकार तो किसी को खाना नहीं दे सकी थी, लेकिन यही सिख थे जो लंगर लगा रहे थे, तब आपने उनकी बहुत तारीफें की। आज आपके लिए वही सिख आपका दुश्मन बन गया क्योंकि उसने निशान साहिब वहां पर लगा दिया। तिरंगे का अपमान नहीं किया गया, सिर्फ एक निशान साहिब लगाया गया जो सिख रेजिमेंट का भी झंडा है। दूसरी चीज़, मैं पहले भी इंटरव्यू में ये बात बोल चुकी हूँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मोदी जी जब गुरुद्वारे जाते हैं वो भी अपने सर पे बांधते हैं निशान साहिब, तब उसको गलत क्यों नहीं कहा जाता? लेकिन वहाँ लगाने से आपने उसको इस तरह से दिखा दिया कि उन्होंने पता नहीं कौन सा एक अपराध कर दिया। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि इस देश में एक बनी बनाई पुरानिक मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाता है क्योंकि आप मानते हैं कई सौ साल पहले वहाँ मंदिर था और उसको तोड़ा गया था बाबर के द्वारा, इसलिए हमने आज उसे तोड़ के फिर से उसे मंदिर, और इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट तक समर्थन करती है। ना सिर्फ समर्थन करती है बल्कि हमारे राष्ट्रपति जी चंदा तक देते हैं मंदिर बनाने के लिए। जिस देश में अन्नदाता, क्योंकि वो अपना कर्जा चुका नहीं सकता, वो अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, आपके पास उस अन्नदाता को बचाने के लिए पैसा नहीं है, उस देश में आप मंदिरों के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, मैं बार बार ये कहती आई हूँ, उस प्रॉपर्टी की वजह से, उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की वजह से कितने लोगों की लाशें बिछी, कितने दंगे हुए। आप भी जानते हैं 2002 में क्या हुआ, आप जानते हैं बॉम्बे में क्या हुआ, आप जानते हैं जगह जगह किस तरह से दंगे फैले थे। फिर क्यों उस पे आप इतना सेलिब्रेशन कर रहे हैं मंदिर बनाकर? और हम कहते हैं आप मंदिर बनाइए, आपने जहाँ पर बहुत सारी और भी जगहें हैं जहाँ आप मंदिर बना सकते हैं, उसी के ऊपर आप, क्योंकि आपको वोटें चाहिए, आप वोट के नाम पर धार्मिक, हाँ, वोट के नाम पर आप धार्मिक राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जब कोई सिख जाके एक झंडे के नीचे अपना निशान साहिब लगाता है, आप उसको गालियां देते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ इस देश को बांटना चाहते हो, जो अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों के अंदर तो फिर भी थोड़ा सा ईमान था, आपके अंदर तो ईमान ही नहीं है, ना ज़मीर है ना ईमान है, क्योंकि आप जब से 6 सालों से आप इस देश में आए हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है, ना देश के नौजवान से, ना देश के अन्नदाता से, किसान से, ना आपको देश के मुसलमान से। आपको सिर्फ लेना देना है तो अंबानी अदानी से। आप उनके घर ऑलरेडी भरे हुए हैं, आप उनके घर भरते जा रहे हैं। कम से कम गरीब किसान को तो छोड़ देते।